आपको याद होगा हम लोग ट्राइंगल चैप्टर कर रहे हैं 9th का, और चैप्टर ये 7 है। एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक से। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.2 तक का के प्रश्न कर दिए थे। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एंगल को हमने 60 डिग्री प्रूव किया था। तो आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये है एक्सरसाइज 7.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो मैं आपको बता दूं इसका पहला प्रश्न। मैं एक बार आपके लिए एक बात रिपीट कर देता हूं जो मैंने पहले भी आपको बोला है कि अक्सर क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि टेक्स्ट बुक में फिगर दी हुई है, डायग्राम दी हुई है, तो एग्जामिनेशन जो एग्जाम है उसमें भी आपको डायग्राम जो है गिवन होगी। ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर आपका क्वेश्चन जो है पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा है और उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस्ड आप एक डायग्राम बना सकते हैं, तो फिर मैं आपको बता दूं अक्सर टीचर्स जो हैं जब एग्जाम में ये क्वेश्चन डालते हैं कुछ, तो वहां पर डायग्राम नहीं देते, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद वो डायग्राम जो है बनाएं और उसके भी नंबर जो हैं वो होते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। आप सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same sides of BC। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। पहले तो आप ये सुन लीजिए कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, नाम है इसका ABC। ओके, we have a triangle ABC। so ABC is the given triangle, and in this triangle what else is given to us? It is given to us that AB is equal to AC। ये गिवन है हमें कि AB जो है वो किसके बराबर है? वो AC के बराबर है। तो एक बात होगी ये, ठीक है। सो वी हैव अ ट्राइंगल ABC वेयर AB is equal to AC, ये गिवन है। दूसरी बात क्या है वो भी आप सुन लीजिए। Triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC। एक और ट्राइंगल है, नाम है उसका DBC, जो BC के सेम साइड पर है, जहां पर A है उसी साइड पर। तो मैं यहां पर ले रहा हूं और ये है DBC। ठीक है जी, ये है DBC। तो अब देखिए ABC एक इक्विलेटरल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये गिवन है आपको। ठीक है, व्हाट एल्स? इफ AD is extended to intersect BC at P, AD को प्रोड्यूस किया जाता है, ज्वाइन करके प्रोड्यूस किया जाता है, और ये BC को P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये AD को ज्वाइन करके प्रोड्यूस करना है, साइडर वो BC को इंटरसेक्ट करेगा P के ऊपर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे you have to prove that triangle ABD, ये प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव triangle ABD is congruent to triangle ACD। ये फर्स्ट पार्ट है जो आपको प्रूव करना है। तो कहां पर है ABD? आप देखिए, ये है ABD और ये है ACD। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मैं साथ साथ शुरू करता हूं। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए आप यहां पर, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD में क्या है? अब जरा नोटिस कीजिए। AB is equal to AC, why? Given, okay? BD is equal to CD, why? Given. DA is equal to DA, why? Common, okay? देख लीजिए एक बार दोबारा से। AB AC के बराबर गिवन है, और AB के बाद आता है BD, CD के बराबर गिवन है। ओके, मैंने यही लिखा। और फिर उसके बाद BD के बाद आता है DA, तो वो DA के बराबर है क्योंकि कॉमन। हम क्या लिखेंगे? which implies triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS rule। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और रूल कौन सा है? रूल है SSS रूल। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि टू प्रूव जो है वो फ्रेम में नहीं है, तो लेकिन कोई बात नहीं, आप देखते हैं। ये आपके पास फिगर था ABC, AB AC के बराबर था, और DA का आपने पॉइंट लिया है BC के इसी तरफ जिस तरफ A है, साइडर BD इज इक्वल टू CD। तो आपने प्रूव किया कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये क्या हैं?
ये कॉन्ग्रुएंट है। हमने एडी को ज्वाइन किया था और पी तक प्रोड्यूस किया था, पी जो है बीसी के ऊपर है। ओके, और प्रूव करना था, ये फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूव करना था, ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। ओके, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी। ये आपको प्रूव करना है दैट ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीपी। ट्राइंगल एबीपी कौन सा है? ये पूरा ट्राइंगल, आप देखिए ये पूरा, ओके, ये पूरा ट्राइंगल जो है, एक तरफ एबीपी है, ये है एबीपी, ओके, और ये है एसीपी। तो इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी, बड़ा सिंपल है, आप देखिएगा जरा। लेकिन यहां पर एक बात है, वो आपको, अगर मैं एबीपी और एसीपी की बात करता हूं तो एबी तो एसी के बराबर हो जाएगा और एपी कॉमन हो जाएगा, दो साइड्स तो हो गई। अब या तो एक और साइड करूंगा या एक एंगल करूंगा, ना ही मुझे इसकी तीसरी साइड जो बीपी है सीपी के बराबर गिवन है, गिवन नहीं है, ना ही ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर गिवन है, ये भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं वो देखिए। आपने प्रूव किया ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, है ना, ये प्रूव किया। तो इसका मतलब क्या है पता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जिसको आप लिखेंगे सी पी सी टी। अब जरा ढूंढिए यहां फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 कहीं है? देखिए कहीं पर दिख रहा होगा आपको। एंगल 1 और एंगल 2 यहां पर मैंने अभी लिखा ही नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। आपने गेस किया होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं, एंगल 1 होगा ये और एंगल 2 होगा ये। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं। बड़ा सिंपल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लूंगा यहां पर, सो इट इज गिवन। ओके, व्हाट एल्स? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हाई? आई प्रूव्ड अबव, है ना, आई प्रूव्ड इट अबव, मैंने ऊपर इसको प्रूव करके दिखाया हुआ है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। ओके, और इसके अलावा क्या है? एपी इज इक्वल टू एपी, वाई? कॉमन। ठीक है जी, एपी इज इक्वल टू एपी, वाई? इट इज कॉमन। अब क्या हो गया? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल आपने लिया, देयरफॉर व्हिच एम्प्लॉयज ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी बाय एसएस। ठीक है जी, कौन सा रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है? बाय एसएस, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गए, वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप ट्राइंगल को दोबारा से देखिए, एबीपी को और फिर एसीपी को देखिए। एबी एसी के बराबर है, गिवन था हमें, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आपने प्रूव कर दिया, और एपी कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स एसएस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो और देखिए क्या करने वाले हैं हम। हमें थर्ड पार्ट जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है दैट एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ये थर्ड पार्ट है। तो क्या है थर्ड पार्ट? एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल पी, एंगल डी, सॉरी। ओके, मतलब ये कि आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और साथ में ही आपको यह भी प्रूव करना है कि एंगल 3 जो है ना वो एंगल 4 के बराबर है। ठीक है जी, आपको यह भी प्रूव करना है कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। आप याद करके देखें, मैंने एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 आपको प्रूव करके दिखा दिया था। ठीक है जी, क्योंकि उसकी जरूरत थी तो इसलिए हमने उसको पहले ही प्रूव कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें प्रूव करना है दैट दिस लाइन एपी bisects this angle, that means you have to prove that angle 3 is equal to angle 4। ये आपको प्रूव करना होगा। अब सोचिए, अगर मुझे प्रूव करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी। इट इज गिवन टू यू दैट बीडी इज इक्वल टू सीडी, इट इज गिवन। डीपी इज कॉमन, यू नो दिस। लेकिन अब तीसरे पार्ट का क्या करेंगे? जैसे पिछले में प्रॉब्लम हुआ था तीसरे पार्ट का, अब तीसरे पार्ट का क्या करेंगे? आइदर यू हैव टू प्रूव दैट 3 इज इक्वल टू 4, है ना, तो वो तो हमारा क्वेश्चन है कि वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, या फिर हम प्रूव करें कि बीपी जो है सीपी के बराबर है।
तब भी हमारा काम जो है वो बन सकता है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड पार्ट। अभी अभी आपने प्रूव किया ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, प्रूव्ड अबाउट, है ना, यू प्रूव दिस। इफ सो देन BP इज इक्वल टू CP, वाई CP CT, ओके। तो इसका मतलब है जो ये BP है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये CP के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कितने आराम से ये प्रूव हो जाएगा। इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP, triangle DBP and DCP, what BD is equal to CD, why given था ये, ठीक है जी। BD जो है वो CD के बराबर है, ये आपको गिवन था। अगर BD CD के बराबर गिवन था तो एक और चीज आपने प्रूव की कि BP जो है वो CP के बराबर है ना, BP is equal to CP, प्रूव्ड। और एक और चीज आपको पता है कि DP जो है वो किसके बराबर है, DP के बराबर है, why कॉमन। तो मैं रिपीट कर देता हूं, इस ट्राइंगल में DBP और DCP में BD जो है वो CD के बराबर है, ओके, BP जो है वो CP के बराबर है, ओके, और DP जो है वो कॉमन है। मैं फिर से बता दूं, BD CD के बराबर गिवन था, BP CP के बराबर आपने प्रूव किया, और DP जो है वो क्या है, वो कॉमन है। इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लॉयज ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCP बाय SSS रूल। तो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गए, वो कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच रूल, बाय SSS रूल, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने बड़े आराम से प्रूव कर दिया। अब आपका चौथा पार्ट है, यू हैव टू प्रूव दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। दिस इज द फोर्थ पार्ट। AP इज द परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। आपको प्रूव करना है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है, यू हैव टू प्रूव दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल है आपके पास और आप कहते हो कि ये लाइन जो है AX जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये इसके बराबर है, BX जो है CX के बराबर है एक, और दूसरा क्या होता है कि ये एंगल्स जो है दोनों एंगल्स ये 90 डिग्री, आपको ये प्रूव करना होता है, या दोनों में से एक 90 डिग्री है, दोनों में से एक भी करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब जरा देखिए फोर्थ पार्ट। BP इज इक्वल टू CP तो आप प्रूव कर चुके हैं, मतलब आपने यहां करना था ना BX इज इक्वल टू CX, तो इस ट्राइंगल में BP इज इक्वल टू CP है ना वो, तो BP इज इक्वल टू CP तो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ प्रूव करना है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, ओके। तो उसको करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आप ये देखिए, आई एम गोइंग टू टेक इट एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है। अब देखिए आपने प्रूव किया ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। आपको मैं बताऊं, आप ये भी ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रूव्ड। ओके, ABP आपने ACP के बराबर प्रूव किया हुआ है, which implies एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वाई CPCT, ठीक है, एंड BP इज इक्वल टू CP। ये तो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको लिख देता हूं CPCT, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैं कर चुका हूं, BP इज इक्वल टू CP में एक बार कर चुका हूं प्रूफ, यहां पर लिखा है मैंने CPCT, लेकिन मैंने इसको दोबारा से लिख दिया क्योंकि अब दोनों की जरूरत फिर से है, तो इसलिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, BP इज इक्वल टू CP, ठीक है जी, ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो देखिए अब क्या होगा, एंगल 5 तो एंगल 6 के बराबर है, बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई लीनियर पेयर है ना, 5 प्लस 6 लीनियर पेयर है, लेकिन आपने तो कहा 5 और 6 इक्वल है, तो इसका मतलब है एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री, ओके। इसका मतलब है एंगल 5 प्लस एंगल 5 जो है वो क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ दैट ट्वाइस एंगल 5 इज 180 डिग्री। उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, ओके जी, एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए नाउ एंगल 5 is equal to 90 डिग्री एंड BP is equal to CP, ये दोनों आपने प्रूव कर दिए हुए, प्रूव्ड, यहां पर भी लिखेंगे प्रूव्ड, ओके। नाउ एंगल 5 is equal to 90 डिग्री, एंगल 5 जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री,
एंड बीपी इज इक्वल टू सीपी, एंड बीपी इज इक्वल टू सीपी। इसका क्या मतलब है? अगर एंगल 5 90 डिग्री है और बीपी सीपी के बराबर है, इट इंप्लॉयज दैट एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, हेंस प्रूव्ड। अगर कभी ये आ जाए कि डीपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तभी यही करना है आपको, तब आपको एपी की जगह डीपी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डी जो है एपी के ऊपर लाई करता है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव दिस। आई एम श्योर कि ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं। देखने से भी आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है कि इसके हर स्टेप में पिछले स्टेप के साथ रिलेशन है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये पार्ट आप तब प्रूव कर सकते थे जब आप ये करते, ठीक है जी। ये पार्ट आप तब प्रूव कर सकते थे जब आपने ये किया होता, और ये पार्ट आप तब कर सकते थे जब आपने ये तीनों प्रूव किए होते, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहां पर ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, जो कि सिंपल था। ए बी ए सी के बराबर, बी डी सी डी के बराबर, ए डी कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो 1 2 के बराबर हो जाएगा। अब आपने ए बी पी और ए सी पी लिया, ए बी ए सी के बराबर, ए पी कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है जी। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बीपी जो है वो सीपी के बराबर हो जाएगा। अब डीपीपी और डीसीपी में बीडी सीडी के बराबर, बीपी सीपी के बराबर और डीपी कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 3 4 के बराबर हो जाएगा, 5 6 के बराबर हो जाएगा, और बीपी जो है सीपी के बराबर तो ऑलरेडी था ही। तो अब लास्ट वाले पार्ट में आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना था, बीपी सीपी के बराबर ऑलरेडी था, आपने 5 को 6 के बराबर प्रूव करना था, ठीक है जी। तो दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो 5 6 के बराबर है सीपी सीपी से, ये हमने लिखा है यहां पर, ठीक है ना। तो 5 + 6 180 डिग्री लीनियर पेयर, लेकिन 5 और 6 दोनों इक्वल है तो 5 + 5 लिख दिया। ट्वाइस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 5 अब 90 डिग्री है या 6 90 डिग्री है, अब यहां पर 5 + 5 लिखा है तो आप 6 + 6 भी लिख सकते थे, तो उस केस में 6 आपका आता 90 डिग्री, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 और 6 दोनों 90 डिग्री आ जाते हैं आपके, और वो 90 डिग्री और बीपी सीपी के बराबर है, तो इसका मतलब है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव इट। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। साथ ही जो अब दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का, वो केवल मैं आपको उसका हिंट दूंगा, मैं आपको वो समझा दूंगा और आपको करना खुद होगा। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये मैं आपको समझाऊंगा और आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो सुन लीजिए। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. We have an isosceles triangle ABC. ठीक है जी, we have an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, और कह रहा है कि AD जो है ना वो ऑल्टीट्यूड है इसका, ठीक है जी। AD जो है वो क्या है, वो ऑल्टीट्यूड है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects BC. आपको प्रूव करना है कि AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको प्रूव करना है that this side you have to prove here. क्या प्रूव करना है? That BD is equal to CD. बड़ा सिंपल है इसको प्रूव करना। कैसे वो देख लीजिए। एंगल 1 is equal to एंगल 2 90 डिग्री। Why? गिवन आपको बोला गया कि AD ऑल्टीट्यूड है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों जो है 90 डिग्री है। ओके, AB इज इक्वल टू AC, ये भी गिवन, पहले गिवन था 1 2 के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो दूसरा गिवन है AB इज इक्वल टू AC। ओके, तो AD इज कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है तो बताने की जरूरत नहीं है कि BD जो है वो किसके बराबर है, वो CD के बराबर है, CPCD। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, पहले आप ये ट्राइंगल लेंगे, फिर आप ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है जी। In triangle ABD and triangle ACD, angle 1 is equal to angle 2 90 डिग्री गिवन है, आपको बोला है कि AD ऑल्टीट्यूड है। AB is equal to AC गिवन है, और इसके अलावा AD जो है वो क्या है, वो कॉमन है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, RHS रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें प्रूव करना है दैट AD bisects angle A. That means you have to prove that angle 3 is equal to angle 4। भाई जब आपने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो BD से आपने कहा कि CD बराबर है, BD और CD बराबर है CPCT से, वैसे ही CPCT से एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, कैसे? CPCT से। तो सेकंड पार्ट जो था वो क्या था,
सेकंड पार्ट में यू हैव टू प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है कि BD CD के बराबर है, सेकंड पार्ट में 3 4 के बराबर। फिर से बता दूं, दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो BD जो है वो CD के बराबर होगा। BD CD के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। ये तो खत्म होगी बात। और BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? BC को। यानी कि AD जो है ना वो मीडियन है BC के ऊपर। आपको पता है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो ऑपोजिट वर्टेक्स से आ रही होती है इसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव करिए कि AD जो है वो मीडियन है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। मीडियन का मतलब ये होता है कि BD जो है वो CD के बराबर है, यही मतलब होता है इसका। ओके, मीडियन इस लाइन को बोलते हैं AD को जो BC के मिड पॉइंट से जुड़ रही होती है। ठीक है, यानी कि आपको प्रूव करना है कि D जो है मिड पॉइंट है, तो वो आप उसका मतलब BD CD के बराबर है, ये आपने प्रूव करना। दूसरा आपने प्रूव करना था कि AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, वो हमने यहां पर प्रूव कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।